रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का नाम नहीं है। 370 आपका है कि शादी है, शादी का कार्ड है, न उसमें दुल्हन का नाम है न दुल्हे का नाम है। मैंने तो बाज़ाब्ता आपको 370 का बोला है। यू कांट कंपेयर। देखिए आप पढ़े लिखे ऑनरेबल मेंबर मैं आपसे बता ना बात करो, आपस बात करो। ये उनके और स्पीकर के दरमियान है, आप बात करने की कोई जरूरत नहीं। वही मैं कह रहे हैं, वही मैं कहने जा रहा हूँ। सवाल है जब हमने कैंपेन में तो आप 370 बोलते थे, इलेक्शन जीतने के बाद ये स्पेशल स्टेटस कहां से आ गया? इसकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए आप, स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है? स्पेशल स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था वो इनकॉर्पोरेटेड 370 में, बस 370 वो दफा है एंड 35A जिसका आपने जिक्र किया है। अब सुन लीजिए ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो does not mean Article 370. Special status does not cover what has been done to us on 5 August 2019. It does not cover Reorganization Act. Special status could even be a UT. Are we fighting for a UT? Special status is a very broad term. Does not necessarily mean 370. स्पेशल स्टेटस मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि स्पेशल स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दफा 370 और 35A में ही मौजूद था और कहीं नहीं था, जिस पर आपकी बहस हुई पीछे। सुनो ना, अब मेरी रूल आप सुनिए ना, मेरी बात पूरी बात सुनो, आप पूरी बात सुनिए ना, सिर्फ ये बात नहीं है, मैं पूरी बात सुनिए। देखिए ना, मैं अब दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। जरा आप क्यों बात कर रहे हैं? आप सुनिए ना मेरी बात, आप क्यों बात कर रहे हो? मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इसलिए उस पर चूंकि बहस हुई दोबारा। जो आप 1987 की बात कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको रूल 201 की तरफ आपकी तवज्जो मबजूर कराना चाहता हूँ। In order that a motion may be admissible, it shall satisfy the following conditions. इसमें conditions जो हैं, वो conditions है, it shall raise substantially one definite issue. It shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations, or defamatory statements. It shall not refer to the conduct or character of person. It shall be restricted to a matter of recent occurrence. यानी जो भी आपका मोशन होगा, it should refer to a matter of recent occurrence. अब आप खुद फैसला करेंगे, ऐवान फैसला करेगा, क्या 1987 का अगर कोई मामला है, क्या वो recent occurrence है? That is not a recent occurrence. That is why I have just इसे बाहर आ ही नहीं रहे हैं, अभी तक वही वायलेंस चल रहा है। It's all linked to 87. रूल्स की बात आपको कर रहा हूँ। लिहाजा ये मोशन भी मैं डिसअलाउ करता हूँ। दो बातें। तीसरी बात, जी, you can use it anyway, but what is the harm in putting it in front of the House? recent occurrence को किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे, मुझे समझाइए। It is not a matter of recent occurrence. I say that rigging of 87 brought in violence. That was 1 lakh people who have died. Sir, let me speak, sir. Honorable Speaker, sir, I want to speak, sir. Are you telling me that you don't care about the people who are in the graves? You don't want a probe? All I am saying is that if there is a probe, at least future governments will refrain and not do these things which have brought in misery and death and destruction to this place. And you are saying no. कोई भी चीज, it's not recent. देखिए ना, sir, it's not recent. कोई भी चीज आप यहाँ पर ला सकते हैं हाउस में, but it should be covered under rules. रूल मेरा स्पेसिफिकली कह रहा है कि 37 साल हो गए 87 से, 37 साल के बाद आप मामला यहाँ पर उठा रहे हैं। ये तो दो बातें हैं। दूसरे जो आपके एक दो मामला हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट का है, वेरिफिकेशन का है, ये सब मामला जो हैं ये यूनियन होम मिनिस्टर के मातहत है, ये स्टेट गवर्नमेंट के, देखिए ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के मातहत नहीं है। जो मामला हमारी जुरिडिक्शन में नहीं है वो मैं परमिट नहीं कर सकता। मैंने परमिट किया, जो परमिट क्या कर, ना आप पेंशन रखिए ना, आप पेंशन रखो ना, मैं रूलिंग दे रहा हूँ,
Ruling there are point of. To me for a moment. I am not saying that you pass a rule on Public Safety Act. Okay. All I am saying is that it should be, as has been mentioned in your manifesto, that you should make it that in your Lieutenant Governor Saab ka jo speech tha, you should make it a point that at least you have a desire, that you have an intention to repeal Public Safety Act. How is it that repealing Public Safety Act at the time of elections is within the ambit of law and comes outside the ambit of law the moment you win? You can't do it. For the present, you cannot That do it is every night in the unless the statehood is restored. It cannot be done. It cannot be done till that time. That is why I have disallowed it. Now, जो आपके जो हमने परमिट किए हैं, एडमिट किए हैं, जो एडमेंट्स किए हैं, उनको मैं पढ़ा हुआ तस्वीर करता हूँ. अब मैं के बारे में अगर आप कहते हो एक सेकंड सजाद साहब, अगर आप कहते हो वेरिफिकेशन इज रिलेटेड टू होम, आई एग्री, पुलिस इज नॉट आवर डोमेन, बट पुलिस डजंट डील विद टेररिज्म ओनली, पुलिस डील्स विद नॉर्मल पुलिसिंग जिसमें क्राइम भी आता है. 1 2 जो वेरिफिकेशन का मामला, इट्स अबाउट सर्विसेज. सर्विसेज आर प्रोवाइडेड मेड under rules by UT. You appoint, we appoint. And who impedes? Another area. Verification, जो rule उसके शुक्रिया के हवाले से मैं खड़ा हूँ इस हाउस में उस वक्त. सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस अकीदत से जरा एक मिनट हाँ. क्या कहना चाहते Sir, you made a reference. हाँ, आपने तकरीर करनी है. आपने एक मिनट क्या बता दीजिए. You made a reference about Article 370. अब छोड़ के सर एक मिनट बात तो सुन लीजिए. आप कहते हैं उसको you said it is a special status mentioned in Article 370. I say I differ. Special status was in relation with Article 371 and that also too in 1962. बोलिए. क्या हो गया आपका. सबसे पहले मैं रियासत के अवाम को अपनी पार्टी की तरफ से, हाउस की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया और इस बार जो वोटिंग परसेंटेज हमारे रियासत में बहुत, या यूटी के रियासत के ये बहुत परसेंटेज ज़्यादा हाई रहा और लोगों ने बड़े अकीदत के साथ, बड़े जज्बे के साथ बाहर निकले और हमारे इस पर एक जिम्मेवारी आयद की. लोगों के मुश्किलात जो आजकल हम देख रहे हैं हर सतह पे हैं और लोग की ये उम्मीद है कि इस हाउस में लोग की बात होगी. लोगों के जो मुश्किलात इस रियासत जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से 7.5 साल से जो बातें कही गई, सारी बातें कही गई, लेकिन अब यह कि इस दौर में इन 10 सालों में इन यानी 7.5 हमारे रियासत के लिए एक चिन्ह है, निशान है. जब 98 में 1989 में 96 के 7.5 होते हैं और ये 18 से आज तक 7.5 है. ये 7.5 की जो घड़ी की ये मूवमेंट है हमारे लिए मुश्किलात. मैंने देखा 7.5 तब भी है जब यहाँ गवर्नर राज रहा, 7.5 साल अब भी रहा. लेकिन इसमें हमने निकलना है, इसमें हमें निकलना है और ताकि हम रियासत जम्मू कश्मीर का वो ख्वाब जो हमारे ये बुजुर्गों ने हमें दिया है, हमने मैंडेट मांगा है 5 साल का और ये हमें कहते हैं कि आपने क्या किया. अभी जो मैंडेट रियासत जम्मू कश्मीर का मिला, ये लोगों का एडवांस मेरे 5 साल के लिए है. मैं इनको कहूँगा जैसे कि वो वाच करे, वो देखे, हमारी परफॉर्मेंस को देखे. हमारी रियासत के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं ये खुद गए, उन्होंने रेजोल्यूशन लाया कैबिनेट में. ये कोई मामूली बात नहीं है. ये ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ये ऑनलाइन भी दे सकते थे प्राइम मिनिस्टर साहब को, ऑनलाइन भी दे सकते थे होम मिनिस्टर को, ऑनलाइन भी दे सकते थे किसी और को भी, लेकिन ये खुद गए. एक जज्बा था इनमें कि मैं खुद जाऊं वहां से बात करूं और उसने जो रेजोल्यूशन वहां पे दे दिया कैबिनेट ने, इन्हें खुद दिया. उसके भी मजाक उड़ाया गया. अरे यार दर्द की बात होनी चाहिए. क्या चीफ मिनिस्टर को देके क्या वो उसको ऑनर नहीं करेंगे, फूल नहीं देंगे? क्या बात है ये इतना सोचना, इतना राइट माइंड ये चीजें अखबार में लाना.
उसके बाद रेजोल्यूशन आया। अरे ये तो हमने वादे, जो मैं कहता हूँ वेट करो, हमने जो मैनिफेस्टो किया है 5 साल के लिए, एक एक बात जो हमारी है वो हम कंप्लीट करेंगे अपने मैनिफेस्टो में। ऐसी बात नहीं है, हमने जिंदगी बिताई है इस हाउस में, लेकिन यहाँ तक कि इसमें जो इन्हें बातें बताई हैं गवर्नर साहब के, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एड्रेस में, इसमें हर एक चीज पे हर एक डिपार्टमेंट ने पहल की है कि हम बात करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जादुई चराग तो नहीं है। अभी आप मुझे क्वेश्चन आवर में सवाल पूछा गया एक मिनिस्टर साहब को, 10 साल के बाद ये आ रहा है ज़ैफ़रान के बारे में, है अभी एग्जामिन करना है, इसको देखना है कहाँ पे इंक्वायरी करनी है, कहाँ उस कमेटी बनानी है, लेकिन इन चीजों पे इनको टाइम देना चाहिए कि हमारे ये एग्जाम करेंगे, देखेंगे कहाँ पे क्या हुआ, इसलिए इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रैक पे आ जाएगा सारी रियासत का जो हाल है। जहाँ तक हमारे जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं, मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ एक दो, ताकि इसका फायदा उठाऊँ। एक तो ये कि जो हमारे मैग्नेट भाई हैं, मैग्नेट भाइयों ने के साथ जो पेंशन, जो कल भी हमने बात की डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की, लेकिन उनको बहुत कम है। और बड़े अफसोस की बात है, बहुत सारे लोग जो भाग गए उधर से, जिनको गोली के निशाना बनाया गया, उसके बाद उनका रेडियो बंद किया गया। ये मेरे ख्याल में ये बड़ी नाइंसाफी है। कोई ऐसे नहीं आएगा यहाँ एक दूसरे की मोहब्बत करो, इसलिए ये जरूरी है कि जो फोर्सेस हैं उनको भी चाहिए कि वहाँ देखें जो उन्होंने किया था। बड़े बड़े प्रोग्राम आए थे उनके, उनने बच्चों को लिया पढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, इंडिया दिखाने के लिए, लेकिन अब ये नया फेज है, इस नए फेज में ये होना चाहिए। लेकिन ये मैं कहूँगा जो आगे का फ्यूचर होगा जम्मू कश्मीर का, वो सारे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर होगा, हम उसके लिए लड़ेंगे और उसके लिए लड़ते रहेंगे, ताकि वो हमारे हकूक, जो हमारे हकूक हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महाराजों ने, हमारे रीढ़ शेर कश्मीर ने